मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की पोयम जिसका नाम है अमांडा। आज मैं आप सभी को स्टेंजा नंबर 3 और स्टेंजा नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और मुझे विश्वास है कि आप सबको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, स्टेंजा नंबर 3 क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। दिया गया है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। देखिए भैया, डिड यू फिनिश, अब उसकी माँ फिर से कहती है, अमांडा क्या तुमने, डिड यू क्या तुमने फिनिश समाप्त कर लिया योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। देखिए, होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य। तो उसकी माँ कहती है, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स तुमने, टिडी मीन्स होता है साफ करना, योर रूम अपना कमरा, योर रूम मीन्स होता है अपना कमरा, अमांडा उसका नाम है। तो माँ उसकी कहती है, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड, मैं मुझे लगता है, आई मीन्स मुझे, थॉट मीन्स लगना, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज अपने जूते को साफ कर लो अमांडा। उसकी माँ कहती है कि अमांडा, उसकी माँ कहती है, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था अपने जूते को साफ कर लो अमांडा। देखिए भैया, एक बार इस स्टेंजा को फिर से देख लेते हैं, पूरा अर्थ हिंदी में। अमांडा की माँ अमांडा से कहती है, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। अमांडा मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते भी साफ कर लो। देखिए भैया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 की ओर। देखिए भैया, इसमें दिया गया है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। देखिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, एन आर्फन, आर्फन मीन्स होता है अनाथ, अनाथ का मतलब भैया जिसके माँ बाप नहीं होते और गलियों में घूमते रहते हैं, उनके लिए कहा गया है। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता है भटकना, द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली। अब भैया इस स्टेंजा में अब फिर से अमांडा अपने मन में सोचती है, काश मैं एक, अब उसके बारे में दिया, काश मैं एक अनाथ होती और गलियों में भटकती रहती, काश मैं एक अनाथ होती और गलियों में भटकती होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, आई मीन्स मैं, पैटर्न मीन्स आकृति बनाना, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल या मुलायम, डस्ट मीन्स धूल में, विथ माई हस्ड, विथ माई हस्ड, हस्ड मीन्स होता है शांत, बेयर फीट, बेयर मीन्स नंगे, फीट मीन्स पैर, मैं अपने नंगे पैरों से शांत होकर धूल में, कोमल धूल में आकृति बनाती होती मैं। देखिए, कहने का मतलब इसका है कि भैया अगर कोई कुछ काम नहीं रहता तो कुछ नहीं तो जहाँ भी खड़े रहते हैं वहाँ चित्र बनाना शुरू कर देते हैं, पैर से ही सही। अब देखिए, वही कह रही है अमांडा, मैं अपने नंगे पैरों से शांत होकर कोमल धूल में आकृति बनाती होती। द साइलेंस इज गोल्ड,
साइलेंस मीन्स होता है चुप्पी या शांति। इज माने है गोल्डन, गोल्डन मीन्स होता है मूल्यवान, मूल्यवान कह सकते हैं या आप कह सकते हैं सुनहरा। तो शांति मूल्यवान होती है, शांति मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता या आज़ादी, फ्रीडम मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता, इज स्वीट मीठी होती है। कहने का मतलब है कि शांति, अगर कोई कुछ डांट रहा है तो आप शांत रहिए, उससे अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं है। और आज़ादी से बड़ा, आज़ादी से बड़ा मीठा और कुछ चीज़ नहीं लगता है सभी को। तो भैया इस स्टंजा का एक बार अर्थ फिर से देख लेते हैं हिंदी में। अमांडा अपने मन में सोचती है, काश मैं एक अनाथ होती, गलियों में भटकती रहती, और मैं अपने नंगे पैरों से शांत होकर कोमल धूल में आकृति बनाती होती। शांति मूल्यवान होती है और आज़ादी मीठी लगती है, या आज़ादी मीठी होती है। धन्यवाद। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, मुझे विश्वास है कि आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।